वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। एनजीवी और सेफ की स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर है साइंस और मोस्ट रिपीटेड साइंस के जो एमसीक्यूज के हवाले से, और पार्ट 2 है इसका। आज मोस्ट एमसीक्यूज साइंस के हवाले से हम चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए पार्ट 3, पार्ट 4 और 5 जल्दी से लेके आएंगे। तो एमसीक्यूज फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो कार्बन के जो एटॉमिक जो नंबर है वो होते हैं 6। इसका राइट आंसर क्या है? 6। ध्यान से, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी ओम। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर। अब वाटर का जो है वो फार्मूला क्या है? H2O, CO2 या H2SO4 या NaCl। तो वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एमसीक्यूज, Which gas is responsible for greenhouse effect। अब कौन सी जो गैस है उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो असरात हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्मॉलेस्ट बोन जो कौन सा है, ठीक है। स्टेप्स, तिबिया, फ्यूमर या ह्यूमर्स। तो ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, शायद वो सिंध पुलिस का जो है लेक्चर था उसके हवाले से। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो स्टेप्स। अब ये स्टेप कहाँ होते हैं? ये हमारे कान के अंदर होते हैं, ठीक है। स्टेप्स, राइट ऑप्शन है स्टेप्स। व्हाट इज द केमिकल सिंबल्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये सिंबल्स नहीं है एक्चुअली, जो प्रोनाउंसिएशन है आईपीए लैंग्वेज वो भी हम सिखाएंगे। तो ये सिंबल्स इसको पढ़ते हैं, सिंबल्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड का जो है सिंबल्स क्या है केमिकल फॉर्मूला में? जो ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी Au, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Hg। तो जो गोल्ड है इसका केमिकल जो है सिंबल्स है Au। राइट ऑप्शन क्या है? A और U, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7th जो है एमसीक्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI। SI में जो है जो फोर्स है उसका जो है यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। जो फोर्स का जो है जो यूनिट है SI में न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो सेकेंड लॉ जो है हमें बताता है कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। अब कौन सा प्लैनेट है वो रेड प्लैनेट है? मार्स, वेनस, जुपिटर या सैचुरन। अब कौन सा जो प्लैनेट है जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, वो है मार्स। इसका ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन मार्स। और सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट है, सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर, ठीक है। ये बात ध्यान में रख देना, जुपिटर इज द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट्स। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। जो अर्थ है उसका जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, वो है हमारे पास नाइट्रोजन। 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती भी रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। अब कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना जो है फूड तैयार करते हैं, बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इजी है। फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन या फर्मेनेशंस या ट्रांसपायरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस इसका राइट ऑप्शन है, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है अपने खुराक बनाते हैं, फूड्स बनाते हैं, ठीक है, जो दरख्त होते हैं, जो पौधे होते हैं। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है अर्थ पर। गोल्ड, आयरन, डायमंड या क्वार्टर्स। तो हार्डेस्ट में हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस है अर्थ पर वो है डायमंड। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसका एसआई यूनिट क्या है। ये आप यूनिट अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी है जॉल, ऑप्शन डी है पास्कल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, जॉल। एनर्जी का जो है एसआई यूनिट है वो है जॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जियोलॉजी। जियोलॉजी किसे बोलते हैं, जियो मीन्स ज़मीन, ठीक है, जो ज़मीन की स्टडी की जाए। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी करना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे हम जानदार बोलते हैं, वो उनकी स्टडी को जो है बोला जाता है बायोलॉजी। विच साइंटिस्ट proposed the theory of relativity। which scientist proposed मतलब कौन से साइंसदान ने रिलेटिविटी जो है थ्योरी दी थी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला या गैलीलियो गैलीली। तो रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, ये गैलीली ने नहीं दी थी, टेस्ला ने भी नहीं दी थी, न्यूटन ने भी नहीं दी थी। वो मास्टरमाइंड थे फिजिक्स के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब जो वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख, 150 लाख, ठीक है, 1,50,000, 2 लाख या 2,50,000। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैक्यूम में होती है वो 3 लाख होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और पार्ट 3, 4 आपके लिए हम जल्दी लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो इंग्लिश पर हम डायरेक्ट चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।